साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अन्य परीक्षाओं और यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा, इनके लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपके सारे विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी 2 विषय चल रहे हैं। इसमें आधुनिक भारत का इतिहास के 5 या 6 पार्ट हमने डाल दिए हैं और ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का आज दूसरा पार्ट लेकर हम फिर उपस्थित हुए हैं। तो देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें वही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और बार-बार रिपीट होते रहते हैं और जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है और ये सारे प्रश्न तथ्यात्मक हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? तो हमने जहाँ से पहला भाग समाप्त किया था वहीं से दूसरा भाग प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहले भाग में था कि जो मुख्य अधिनियम थे, चाहे 1773 हो, 1892 हो, 1909 का अधिनियम हो या 1919 का हो, तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने सब कवर कर दिए। उसका वीडियो डाल दिया था, वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। उसके बाद अब आगे आते हैं। पहला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 5 प्रांतों में। यहाँ पर देखिए 2 टर्म हैं, पूर्ण बहुमत और कितनों में सरकार बनाई। 2 तरीक़ों से प्रश्न आता है कि कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ या कितने प्रांतों में कांग्रेस ने कुल अपनी सरकार बनाई थी। तो 5 प्रांतों में उसे बहुमत प्राप्त हुआ था, लेकिन सरकार जो है उसने कितने प्रांतों में बनाई थी? सरकार 6 प्रांतों में बनाई थी। तो दूसरा प्रश्न उसी का है कि कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? तो सरकार बनाई थी 6 प्रांतों में। प्रश्न संख्या 3 है, 1937 के प्रांतीय चुनाव के उपरांत संयुक्त प्रांत में मुख्यमंत्री व विधि व न्याय मंत्री क्रमशः थे। तो अब यहाँ उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि 1937 में जो सरकार बनी थी प्रांतीय चुनाव के बाद, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री कौन था और विधि व न्याय मंत्री कौन था? तो मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। मुख्यमंत्री तो कौन था? गोविंद वल्लभ पंत थे, ये मुख्यमंत्री थे। और के एन काटजू विधि व न्याय मंत्री थे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो उत्तर प्रदेश की परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को सबसे अधिक सीटें कहाँ प्राप्त हुई थीं? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल में। बंगाल में मुस्लिम लीग को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थी और कितनी प्राप्त हुई थी? 40। आप लोग बताइए बंगाल में किस पार्टी ने, जो साथी पुराने हैं या तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में और कौन सी पार्टी थी जिसने मिलकर सरकार बनाई थी? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इस तरह से एक है अगस्त प्रस्ताव है, ऐसे ही अगस्त घोषणा भी थी। तो एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है मिलान कराने के लिए, अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और अगस्त घोषणा किसके द्वारा? तो यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, तो ये प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड लिनलिथिगो द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 7 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, स्थायी की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको चुना गया था। और किसकी तर्ज पर? फ्रांस में भी ऐसा किया गया था कि जो वरिष्ठतम सदस्य था उसी को अध्यक्ष चुना गया था। तो ऐसा ही भारत में किया गया। किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद ये चुना गया था 9 दिसंबर को, जब पहली बैठक हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब हुआ, किसे चुना गया? तो इसके ठीक 2 दिन बाद, कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया? स्थायी अध्यक्ष। यहाँ पर देखिए स्थायी अध्यक्ष। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो वहाँ पर अस्थायी या स्थायी नहीं पूछा जाता है। और अगर दोनों विकल्प हैं तो चूंकि अध्यक्ष पूछा गया है तो अध्यक्ष ये भी थे सच्चिदानंद सिन्हा। चूंकि स्थायी अस्थायी का नहीं दे रखा होता है कि क्या पूछ रहे हैं, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। अगर स्थायी अस्थायी नहीं दिया है तो सच्चिदानंद सिन्हा सही उत्तर होगा, अगर दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसी के ठीक 2 दिन बाद, देखिए यहाँ पर 2 दिन का अंतर है। 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, 11 दिसंबर को और 9 दिसंबर को ही अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष, इसकी बैठक हुई अगली 11 दिसंबर 46 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बन गए, स्थायी हो गई है। इसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो उद्देश्य प्रस्ताव को ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको स्वीकृति प्राप्त हुई थी 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये तिथियां यहाँ पर कुछ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। नीचे के भी कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ये तिथियां आपको याद होनी चाहिए, बार बार परीक्षा में आती रहती हैं। एक महत्वपूर्ण तिथि, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये प्रश्न कई बार आ चुका है, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है ये। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, यानी अंबेडकर जी अध्यक्ष थे प्लस 6 और थे, और आपको उन 6 के नाम याद होने चाहिए, कौन कौन 6 थे, या फिर किसकी जगह पर किस कारण की वजह से कोई और सदस्य आया था। एक सदस्य अस्वस्थ थे, उनकी वजह से अस्वस्थता के कारण कोई और आया था, और एक की मृत्यु हो गई थी सदस्य की, तो उसके स्थान पर कोई दूसरा सदस्य आया था। तो आपको ये पता होना चाहिए किसके स्थान पर कौन आया था। तो ये इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को तिथि आप याद कर लीजिए अच्छे से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो ये थी 389, यानी 389। अगला प्रश्न है, इन 389 में संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 15 थी। कितनी महिला सदस्य थे? ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कितनी महिलाएं थी, और पीसीएस में भी पूछा गया था, मुझे याद है। कितनी महिला सदस्य थी? उसमें कुल 15 महिला सदस्य थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में उत्तर प्रदेश की महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 5। साथियों को पता हो तो ठीक है, नहीं तो बता देते हैं। इनके नाम थे सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी और बेगम एजाइज रसूल। ये कुल 5 महिलाएं थीं जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही थी इन 15 महिलाओं में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अनुसूचित जाति सदस्यों की, यानी एससी सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये थी 26, यानी 26। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी? अभी हमने एससी पढ़ा ऊपर, यहाँ पर क्या है? एसटी। तो एसटी की संख्या कितनी है? 33 सदस्य थे जो शेड्यूल ट्राइब कास्ट थे, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति से। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष थे कौन? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। ये पीसीएस में पूछा जा चुका है, प्रश्न रिपीटेड है और महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को, देखिए वही आ गया, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? अच्छा, ये दूसरा है, संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1949 को। यहाँ पर देखिए 1950 नहीं है, ये 26 जनवरी होगा। ये रुक जाइए जरा, देखिए यहाँ पर सही करना है कि जनवरी नहीं है, 26 नवंबर है। ठीक है, ये टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, 26 जनवरी नहीं है, 26 नवंबर है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। वही मुझे थोड़ा गलत लगा, थोड़ा क्या, बिल्कुल गलत लगा, बहुत आसान प्रश्न है। 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसको आप लोग सही कर लीजिए। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। वही प्रश्न आ गया घूम के, कौन सा? जो मैंने बताया था, पीसीएस में पूछा गया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति जो बनी थी उस पर वाचन हुए थे, तीन वाचन हुए थे, उनकी तिथि पूछ दी जाती है। पहला वाचन कब से कब तक हुआ था, दूसरा कब से कब तक हुआ था, तो आप लोग जो है उसको देख लीजिए। जैसे संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ? तो ये हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। देखिए कितने दिन, सिर्फ 5 दिन, 6 दिन, 4 5 6 7 8 9, हाँ 6 दिन। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, 1948 ही है दोनों में। अगला, इसके द्वितीय वाचन कब से कब तक चला था? संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा द्वितीय वाचन कब से कब तक चला? तो ये 1 साल लगभग चला, कुछ दिन कम रह गया था, 1 महीना लगभग। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी लगभग 1 साल, यानी 30 दिन 28 दिन कम रह गया था। 15 नवंबर 1948 से और 17 अक्टूबर 1949 तक। इसकी तिथियां आपको एज इट इज कंठस्थ हों, याद कर लें इसको अच्छे से। और संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा तृतीय वाचन, अभी 2 पढ़ चुके, तृतीय है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 ही वह तिथि थी जब संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार किया गया या एडॉप्ट किया गया। ठीक है,
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? अब मूल की बात कर रहे हैं, अभी तो इसमें बदलाव हुए हैं, अनुच्छेद भी बढ़े हैं, संख्या फिलहाल उतनी ही, उसमें काका का करके जोड़ा गया है, अनुसूचियां भी बढ़ी हैं। तो मूल में कितने थे? मूल में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं और 22 भाग थे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नेहरू को अंतरिम सरकार हेतु आमंत्रित किए जाने के विरोध में, यहाँ पर एक प्रश्न देखिए, ये बन गया कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नेहरू को लॉर्ड बेवल ने कब आमंत्रित किया था सरकार बनाने को? वो तिथि अलग थी, ठीक है, एक तिथि को आमंत्रित किया था, वो भी तिथि महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न है कि इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? तो ये मनाया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस तिथि को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई? यहाँ पर दो प्रश्न है, एक गठन की घोषणा की गई, वो तिथि अलग थी, और गठित की गई, ये तिथि अलग है। तो आप प्रश्न के शब्दों का किस प्रकार के शब्द हैं वो आप अच्छे से देखिए कि यहाँ पर घोषणा पूछी जा रही है या गठित की गई वो पूछा जा रहा है। तो अगर पूछा जा रहा हो कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा कब की गई, तो उत्तर होगा 24 अगस्त 1946। और अगर प्रश्न ये है कि कब गठित की गई अंतरिम सरकार, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 सितंबर 1946। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ? मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई, किसके प्रयासों से? लॉर्ड बेवल के प्रयासों से। कब? 26 अक्टूबर 1946 को। तो यहाँ पर प्रश्न है, लॉर्ड बेवल के प्रयासों से अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग किस तिथि को शामिल हुई? तो ये शामिल हुई थी 26 अक्टूबर 1946 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक अधिनियम को ब्रिटिश संसद में राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। ये कब प्राप्त हुई थी? 18 जुलाई 1947 को। कहाँ? ब्रिटिश संसद में स्वीकृति मिल गई थी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर, हमने बताया कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकरण हुआ, इसका अंगीकार किया गया, और ये संविधान अंगीकरण की तिथि को ही विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तिथि को? 26 नवंबर को। कुछ प्रश्न और बचे हैं, 10 कुल मिला के 40 प्रश्न हैं इसमें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो अध्यक्ष तो सबको पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था और उपाध्यक्ष किसको चुना गया? उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, ये प्रश्न बहुत बार आया है तो आपकी जबान पर होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, तो वो थे कौन? KM मुंशी जो थे प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कथन है किसका? ऑस्टिन का। ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑस्टिन का कथन है, महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया? तो इस प्रकार से जितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान या राष्ट्रपति कब चुने गए, तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं ये सब आपको आने चाहिए कि किस किस तिथि को ये सब हुआ, ये जो किस तिथि को घोषित किया गया है, स्वीकार किया गया है, चुने गए। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही, तो राष्ट्रीय ध्वज जो है स्वीकार किया गया था कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब तक भारतीयों को सत्ता सौंपने की बात कही? तो इन्होंने कहा था कि 30 जून 1948 के पूर्व ही हम भारत को सत्ता सौंप देंगे, और वास्तव में हुआ क्या? इससे पूर्व ही सौंप दी इन्होंने। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार आया है। अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक में संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, और इसकी कुल 3 प्रतियां रखी गई थी, तीनों पर हस्ताक्षर हुए थे। कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न संख्या 38 बहुत विवादित है, इसके 2 उत्तर मिलते हैं। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर JP कृपलानी करके उत्तर भी मिलता है, वो सही नहीं उत्तर है, लोक सेवा आयोग इसी को मानता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न संख्या 39 है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो वो थी लेबर पार्टी की सरकार। और आज का अंतिम प्रश्न है इस PDF का, संविधान सभा में रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से थे?
तो कुल 93 रियासतें थी। देखिए मैंने बटे 93 लिखा है यहाँ पर। 93 रियासतें थी। 93 में सर्वाधिक जो प्रतिनिधि थे वो मैसूर के थे। कितने? 7। 93 सदस्य थे रियासतों से, 93 में रियासतें नहीं थी। कुल 93 सदस्य रियासतों से थे, और जिसमें मैसूर से सर्वाधिक 7 सदस्य थे। ठीक है, तो ये कुल 40 प्रश्न हमने जो महत्वपूर्ण है वो करा दिए। इसके बाद फिर आगे उद्देशिका और इससे जुड़े हुए पॉलिटी के प्रश्न, उद्देशिका की विशेषताएं और नागरिकता आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।